हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ February गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ February। सो रीडिंग होने वाली है फॉर Sagittarius। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards energy readings हैं। आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। पर्सनली आई फील लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते 5 ऑफ वॉन्ड्स की। पिछले हफ्ते ओह माय गॉड, उसके पीछे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी आप पिछले हफ्ते से कैरी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी ओवरऑल एनर्जी आपकी 5 ऑफ वॉन्ड्स की थी। पोटेंशियल किसी से डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट, एंड इस हफ्ते भी एग्जैक्ट सेम एनर्जी चल रही है एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ कप्स। यस, एग्जैक्टली द सेम एनर्जी वाज देयर दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। जो सिचुएशन आपके लिए, जो कम्युनिकेशन, जो सिचुएशन मेंटली भारी पड़ रही है, इट्स लाइक वेरी हैवी। आप जिस पर्सन, जिन लोगों से डील कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑन द सेम मेंटल प्लेन, ओके, एंड वो नहीं हो पा रहा है। इट्स नॉट लाइक आप अपना पॉइंट बताएंगे और वो अपना पॉइंट बताएंगे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, सुलह हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो अपने जोन में है, आप अपने जोन में हो, एंड आपको शायद रियलाइजेशन है इस हफ्ते कि वो कॉमन टर्म्स, कॉमन ग्राउंड्स पे हम आ ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर पोल्स अपार्ट, एंड कोई भी या तो बदलने को तैयार नहीं है या बदल नहीं सकता, ओके। सो उसकी गुंजाइश भी नहीं है। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट करने की भी गुंजाइश नहीं है, बिकॉज फिर यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। सो कितनी देर तक हम एक आर्टिफिशियल मोड पे चलेंगे? ज़्यादा देर तक नहीं, राइट? सो येस, दैट विल नॉट वर्क। कि किसी को खुश करने के लिए आप कहें कि चलो लेट्स एडजस्ट, कुछ दिन कर सकते हैं, हफ्ते कर सकते हैं, महीने कर सकते हैं, बट द पर्सन यू आर, फिर वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। सो दैट कैन हैपन टू यू, दैट कैन हैपन टू द अदर पर्सन। वो कॉमन ग्राउंड्स नहीं आ पा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी यही थी एनर्जी, एंड इसके साथ आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने कहा था 5 का डबल 10 हो रहा है, एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ वॉन्ड्स के पीछे आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो सेम चीज़, यू आर कैरिंग सम बैगेज, कुछ हैवी वेट आप मेंटली, इमोशनली कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बैगेज कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, उससे डील किया जाए। यू जस्ट डोंट नो, यू आर जस्ट कैरिंग इट, और कैरी करते करते आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बस। मंडे वी हैव द एम्प्रेस मोड, यू इन द एम्प्रेस मोड। लिब्रा एनर्जी है, मे बी आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, मे बी आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग लिब्रा प्लेसमेंट हो सकती है। सो आप एम्प्रेस मोड पे, आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं। आई फील आप वही अपने मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा यहाँ पर सीरियस हैं कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, कि खुद को खुश रखना है, खुद को कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स देने हैं, दिन में एफिशिएंट होना है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, अपनी खुशी पे, अपनी फुलफिलमेंट, वेलबींग पे काम करना है, जजमेंट, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। So we have Cancer, Pisces, Scorpio energy. Then we have
Cancer, Pisces, Scorpio again, and we have Taurus. Okay, so 10 of Cups, the Judgment and the Queen of Cups. ये जो कॉमन ग्राउंड्स की मैं बात कर रही थी, आई फील मंडे को आप इसी पे काम कर रहे हैं कि तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, ठीक है, लेट्स डू समथिंग, यू डू यू, I'll do me, बट अननेसेसरी का हमें लड़ने की, आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द लाइफ यू हैव चोजन, दिस इज़ द लाइफ आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ. तो इस पर कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट होनी ही नहीं चाहिए. सबका आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, दैट परफेक्ट लाइफ, सबकी मर्ज़ी, सबका थॉट प्रोसेस, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है. सो यहाँ पर आपने आई फील काफ़ी टाइम, पिछले हफ्ते की जो रीडिंग थे वो फ्रस्ट्रेशन मोड, उससे गुज़र के सीखा है कि फ्रस्ट्रेशन क्यों, वो अब मुझे फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मेरी लाइफ है, मेरी डिसीजंस हैं, मेरी चॉइसेस हैं, एंड उस पर्सन की चॉइसेस अलग हैं. सो जस्ट बिकॉज मेरी उससे मैच नहीं करती, वो पर्सन मुझे फ्रस्ट्रेट कैसे कर सकता है, मुझे गलत कैसे ठहरा सकता है, मुझे गलत प्रूफ कैसे कर सकता है कि एज इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो एम्प्रेस इज स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ, स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ कि मैं गलत नहीं हूँ. जस्ट बिकॉज वी आर डिफरेंट, तो मेरे लिए तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं गलत नहीं हूँ. There is something going on in the background, I feel, with the World card. A cycle needs to close. ये जो कंटिन्यूसली आपको या तो ये फील कराया जा रहा है कि आप गलत हैं, जबकि आप गलत नहीं हैं, आप जस्ट अपने ट्रैक पे हैं, कुछ आप गलत नहीं कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर द साइकिल नीड्स टू क्लोज. 7 of Cups, 9 of Swords. ये बार बार आपको स्ट्रेस आपके लिए क्रिएट करना, आपको या तो कोई गलत ठहराता है कि जो भी तुम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम गलत हो, योर वे ऑफ डूइंग, चाहे आप पीसफुली अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनी वन, एंड येट आपको बोला जा रहा है कि तुम गलत हो, तुम ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वैसे क्यों नहीं कर रहे हो. सो दिस इज जस्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, a lot of stress. 9 of Swords, and the cycle needs to close. या तो आपको क्लोज करनी है या बैकग्राउंड में कुछ ही क्लोजिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, बिकॉज अब ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि व्हाट, मैं कुछ भी कर लूँ मैं गलत हूँ, एंड जस्ट व्हेन मैं तुम्हारी तरह जीऊँ तो मैं सही हूँ, और तुम्हारी तरह जीऊँ तो फिर आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, तो फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. सो you're just पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई रिमेंबर लास्ट वीक भी यही कार्ड था, एंड यू वर ट्राइंग टू माइंड योर ओन बिजनेस. अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने अपने दिन का जो भी आपका रूटीन है, वट एवर सूट्स यू, जो आपके इंटरेस्ट हैं, आप उसमें बिजी हैं, किसी को कुछ ट्रबल नहीं दे रहे, एंड येट आप स्ट्रेस में हैं. सो आप रियलाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस स्ट्रेस फॉर. साइकिल नीड्स टू क्लोज. वेंसडे 2 of Cups, 2 of Cups, हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट कुछ डिस्कशन. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन गया है. थोड़ा और श्योर हो गया है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं इतना बोझ क्यों कैरी कर रहा हूँ. स्ट्रेंथ कार्ड, यू समिंग अप सम करेज टू टॉक. हर्मिट. वर्गो एनर्जी. व्हाई डू आई हैव अ फीलिंग, बार बार वो हो रहा है, लास्ट वीक से बहुत मिलती जुलती एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वीक से इसमें ये मैसेज है कि कुछ बैकग्राउंड में ये क्लोजिंग प्रोसेस ट्रिगर हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है कि यस, ऐसे ही चीज़ें नहीं जा सकती हैं आगे एंडलेसली.
इसको एंड करना पड़ेगा। लास्ट वीक भी यू गॉट द हर्मिट कार्ड। मैंने कहा था कहीं आप निकल जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, यू नीड अ वे आउट, यू नीड, यू आर होपिंग एंड प्रेइंग कि ये सॉर्ट हो, कि यू सूट योर सेल्फ, आई विल सूट माई सेल्फ। तो कोई भी गलत नहीं है, तो फिर बार बार ये क्यों, ये लड़ाई झगड़ा क्यों? आई फील आप बहुत नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट एनर्जी के साथ करेज दिखाते हुए बहुत ही मेच्योर डिस्कशन आप चाहते हैं, आप इनिशिएट करना चाहते हैं वेंसडे को विद द 2 ऑफ कप्स। मे बी यू विल हैव अ टॉक, बट आई फील यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बच्चों की एनर्जी है। सो जिससे आप डील कर रहे हैं शायद वो इतना मेच्योरली इस डिस्कशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है पर्सन, या नहीं कर पा रहे हैं लोग। सो वो गलत लाइट में ही आपके वर्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे। दैट इज़ द डेंजर, यही खतरा है। इसी को शायद आप अवॉइड करके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। पेज ऑफ कप्स, सो ये क्वीन ऑफ कप्स पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रही है। दैट मीन्स इमेच्योर, अभी मैंने इमेच्योरिटी की बात की। सो ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में है, इमेच्योर रिएक्शंस दे रहा है, जबकि आप लॉजिकली सेंसिबली अपना स्टैंड ले रहे हैं। आप पेज से नाइट पे जा रहे हैं, लेकिन ये क्वीन से पेज पे आ रहा है। सो आप मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, ये पर्सन लवर्स एनर्जी इमेच्योरिटी दिखा रहा है। दिस कैन बी अ पार्टनर, 9 of cups and the 2 of cups, 2 of cups, 2 of cups lovers, ये कोई पार्टनर, कोई क्लोज लव्ड वन है, आपके नियर एंड डियर वन में से ही है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस, बट डिफरेंसेस को आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज मी। सो बदलने की रिक्वायरमेंट, गुंजाइश, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है कि आई डोंट वांट टू चेंज, दिस इज़ मी, दिस इज़ व्हाट आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई लाइफ, आई लाइक माई वेज ऑफ गोइंग अबाउट लाइफ, लिविंग लाइफ। लेकिन कोई आपको अपने तरीके से, पेज ऑफ कप्स इज लाइक अ ड्रीमर, इसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस आर नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। सो ये आई एम गेटिंग कोई आपको बदलने पे लगा हुआ है एंड यू आर हैप्पी, ये एम्प्रेस मोड पे हैं आप, यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, यू आर हैप्पी बीइंग यू, आप जो हैं जैसे हैं आपको पसंद है, यू डोंट वांट टू चेंज। द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, Hierophant. You want a solution. 4 of Pentacles, 10 of Wands and the King of Pentacles. See यहाँ ग्रोथ कैसे आपकी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स। Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, and Hermit is Virgo, Hierophant is Taurus. So strong earth energy. आप you are grounded and rooted in reality. जो है, जो नहीं है, जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, आपको उसका क्लियर समझ है, मेच्योरिटी है, विजडम है विद द hermit. बट ये पर्सन पेज की एनर्जी में है. This person is not understanding. So yes, यहाँ पर वही शुरू में जो मैंने कहा था, मेंटल इमोशनल बैगेज क्रिएट हो रहा है, बर्डन क्रिएट हो रहा है. You're trying to just handle it maturely. आप ये सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सेंस ही नहीं दिख रही है कि इसमें आर्ग्यूमेंट क्यों, आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. 4 of Pentacles, यू आर होल्डिंग बैक.
आपको लग रहा है कि ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कुछ ये पर्सन अलग ही ट्रैक पे शायद दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। फिर वो आर्ग्यूमेंट, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट अलग ही ट्रैक पे चली जाती है, जहाँ आपको लगता है कि वो लॉजिक ही पीछे छूट गया है। 7 of Wands, you're acting tough, you're braving it. आप किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई फील वो डिस्कशन भी अभी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रही है। 10 of Swords, King of Swords एंड द 5 of Pentacles। ये नहीं सही जा रहा है, ये सिचुएशन नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही है मतलब नहीं सही, इट्स नॉट गोइंग द राइट वे। सही टॉलरेंस नहीं, सही मतलब राइट। सो सही नहीं जा रही है, इट इज़ नॉट गोइंग द राइट वे। 10 of Swords, यू आर टायर्ड। कोई आपको कुछ हर्टफुल भी चीज़ें कह सकता है, जो कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं मैंने किया क्या है। आई फील दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। 5 of Pentacles, आप बस यू फीलिंग लेट डाउन कि इतनी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है जितना ये मुझे डिसअपॉइंट किया जा रहा है। एंड बार बार इट्स लाइक यू आर फाइटिंग अ बैटल, जो कि बैटल की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर टायर्ड, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर सैड, you are gloomy, you are just burnt out. There is a possibility of a burnout. थक रहे हैं आप, आपकी एनर्जी बर्नआउट हो रही है। 6 of Cups से आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिल रही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। 6 of Wands and the 8 of Pentacles. It's better, Sagittarians, if you just go about minding your own business, जो कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव, एंड 4 से 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्ड ऑन व्हाट यू हैव। जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, उसमें अपनी एफिशिएंसी, उसमें अपना फोकस, उसमें अपना टाइम एंड एनर्जी ज़्यादा डालिए। ओके, 6 of Wands, वहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फ़िलहाल अगर ये पर्सन नहीं है, कई बार होता है सामने वाला उस जोन में है ही नहीं कि वो समझ रहा है कि आप गलत नहीं हैं। कुछ भी आप कह रहे हैं वो आपको गलत लाइट में ही देखा जाएगा। सो इट्स बेटर अगर फ़िलहाल आप दूसरे अपने एंडेवर्स, अपनी लाइफ, अपने प्रोडक्टिविटी में फोकस कीजिए, बिकॉज वही है पॉसिबल बर्नआउट है, अननेसेसरी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड दिख रही है, स्ट्रेस्ड आउट, बर्डनड। सी 9 of Swords, 10 of Wands, 10 of Swords, दिस इज लाइक हैवी एनर्जी। लड़ते लड़ते आप थक रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि लड़ाई क्यों, लड़ाई किस लिए, क्योंकि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, इस पे हम लड़ रहे हैं। ओके, काली ऑरिकल से एक कार्ड लेंगे। माँ की तरफ से इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स गेट वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस। भैरवी योगिनी, भैरवी योगिनी। थोड़ा सा यहाँ पर खुद को काम करने के लिए, इतना फ्रस्ट्रेटिंग मोड जो चल रहा है उसमें भी खुद को कूल डाउन करने के लिए विद द हायरोफेंट एनर्जी। आई फील कुछ अगर आप स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रवचन सुन सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, या कोई ऐसा काम, कुछ चैरिटेबल, हेल्पफुल, वॉलंटियर वर्क जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, डाइवर्ट करे आपका माइंड इस चीज़ से, बिकॉज ये चीज़ कहीं नहीं जा रही है। वही मैंने जो कहा था कि वो गलत ट्रैक ही पकड़ रही है।
सो इससे डिस्ट्रैक्ट करने की आई एम गेटिंग यू नीड दैट स्पिरिचुअल सपोर्ट. भैरवी योगिनी नंबर 21 सिग्निफिकेंट हो सकता है. मे बी इस महीने की 21st कोई सिग्निफिकेंट चीज़ उस दिन हो सकती है. भैरवी योगिनी, let's see what does it mean. Her presence empowers our hearts to face our fears and signifies that we are ready to overcome that which has held us back. Oh my God. मैंने यहाँ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए थे, यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक. एंड माँ का ये रूप कह रहा है कि बहुत हो गया होल्डिंग योर सेल्फ बैक, कि आप अब कुछ कहने से भी डर रहे हैं कि कहीं सामने वाला मिसअंडरस्टैंड ना कर ले. यू आर होल्डिंग इट ऑल इन कि नहीं, कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सामने वाला समझेगा, सुलझाएगा, सुलझाने में मदद करेगा. सो येस, माँ का ये रूप कह रहा है कि इनफ ऑफ दिस. यही बैकग्राउंड में मैंने कहा था, ये क्लोजिंग प्रोसेस, क्लोजिंग ऑफ दिस साइकिल, ये प्रोसेस शुरू हो गया है. शी रिमाइंड्स अस टू एम्ब्रेस आवर यूनिक पाथ विद कॉन्फिडेंस. यूनिक पाथ विद कॉन्फिडेंस मैंने कहा था. अपना जो आप काम करते हैं उसमें एफिशिएंसी एंड एनर्जी डालिए. शी इज द what is this? Sixth. Okay. She is the sixth of the Mahavidya. Her name means both formidable and terrifying. The fear of God is necessary to trigger inner growth until the love of God is enough to motivate our hearts. Bhairavi is divine anger and demands we meet our potential. We meet our potential. Somebody is holding you back. ये situation आपको होल्ड बैक कर रही है अपने ट्रू पाथ पे आगे बढ़ने से. इट्स नॉट लाइक ए पर्सन, ये रिलेशन होल्ड बैक कर रहा है तो आप कहें कि कार्ड्स कह रहे हैं कि ये रिश्ता तोड़ दो या अपनों को छोड़ दो. नहीं, What it means is कि जिस मूड, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, आप दोनों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ आपको इतना कोर लेवल पे प्रेशराइज्ड रख रही है कि आपको जो एक्चुअली जहाँ फोकस करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे हैं. सो उस पे ध्यान दीजिए. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एक कार्ड शिवा ऑरेकल से भी लेंगे. सो शिव एंड शक्ति. शक्ति से हमने गाइडेंस ले ली. नाउ शिवा ऑरेकल सेज शिव जाप. मैंने क्या कहा था? स्पिरिचुअल एंगल. हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र. जो भी मंत्र आप कर सकते हैं, जो भी नाम जाप आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से मैंने कहा था अगर आप जुड़ सकते हैं. एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप. Specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a means to fulfill your desires. Om Namo Bhagavate Rudraya. That's the mantra for you. शिव जी कह रहे हैं चांट करो. Chanting will help. Meditation will help. Calm your nerves. आप एक कुछ फ्यूटाइल सिचुएशन में नॉन स्टॉप वर्कड अप हो रहे हैं. इट्स जस्ट हार्मिंग योर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को ब्रेक दीजिए. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एंड ट्रिगर्स जो भी हो रहे हैं, पोटेंशियल ट्रिगर्स जो हो सकते हैं, जो कि आपने पता लगा लिया है क्या है क्या नहीं, क्या हो सकता है, सो उससे खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. सो सैजिटेरियंस, आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.